आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 फरवरी टू 15 फरवरी आपका लव रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो तुला राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, रीयूनियन सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द फुल। मैं बताना चाहूंगी गाइज यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप जान लीजिए, इस साइड में हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे इन 15 डेज के लिए, क्या रहेगा आपका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल। और इस साइड में आप जिस भी किसी के बारे में सोच रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई नए आने वाले या फिर जो ऑलरेडी आपके जीवन में है या फिर जो आपके जीवन से जा चुके हैं, ये ओवरऑल उनकी एनर्जीज होगी। एंड मेड में आपके लिए ओवरऑल आउटकम क्या होगा इन 15 डेज के लिए। ओके, तो चलिए हम कार्ड शफल करते हैं और आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, कार्ड शफलिंग अगर आपको बोर करती है, आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप यहां से अपनी रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट। 3 more टाइम। Two more time. 1 more time. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you so much. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. The Strength. 8 of Cups. 8 of Wands, but reverse. This one is a reverse card. Okay, and we have the Fool, again Fool, and 6 of Swords. We have 4 of Cups, and underneath है आपके लिए यहाँ पे 5 of Cups. Okay, तो चलिए हम आपके लिए पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद आप जिसके लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी हम कार्ड्स को ओपन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइज, जैसा कि मैं आपके लिए सबसे पहले आपके लिए जो एक बड़े लेवल पे जो मैसेजेस हैं तुला राशि, वो ये है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यू नो, एक मेजर आर्काना से जो आपके लिए कार्ड्स है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में आपके जीवन में कुछ नया शुभारंभ होने वाला है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो कि नए चीजों की तरफ आपको ग्रोथ करने को मतलब दिशा दे रही हैं, साइन दे रही हैं। जैसे फूल कार्ड यहाँ पे है, अगेन फूल कार्ड है, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। मतलब एक नई जर्नी, एक न्यू स्टार्टअप, आपके जीवन का एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। आप अभी तक अपने जीवन को जिस तरीके से जीते आ रहे थे, जो भी आपके शेड्यूल थे, जो भी आपकी डाइट थी, जो भी आपके वर्क का जो आपका शेड्यूल था, उन हर एक चीज में हो सकता है आप यहाँ पे उसको चेंज करें, या तो उसमें कुछ परिवर्तन ले आए, या तो कुछ नया अपने रूटीन में ऐड करें, या फिर कुछ नए सीखने की आपके अंदर इच्छा हो सकती है। ये यहाँ पे आपके लिए है बहुत स्ट्रांग। मतलब नई चीजें करने के लिए आप बहुत ज्यादा तत्पर होंगे। वो नई चीजें कुछ भी हो सकती हैं, कुछ सीखने से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए है। तो हम यहाँ पे कार्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं। योर पार्टनर या फिर XYZ कोई भी हो सकते हैं ये। ओके, फिर उसके बाद एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, वी हैव द हर्मिट, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव 3 ऑफ कप, एंड लास्ट वन जो आपके लिए अंडरनीथ है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। अब चलिए हम आपकी रीडिंग को पूरे स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो मैसेजेस था वो हमने आपको दे दिया है।
तो इस टाइम पे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जो किसी रिश्ते में या फिर किसी अपने करियर से रिलेटेड चीजों को लेके या फिर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेके, ओके, या फिर आपके घर में कोई हेल्थ इश्यूज है या फिर आपके खुद के हेल्थ इश्यूज है, अगर उन सारी चीजों से रिलेटेड आप कुछ एक्शन लेने के मूड में हैं तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। अगर आपके पास कोई अच्छा मौका आया हुआ है और आपकी इंट्यूशन, आपका माइंड, आपका सोल आपको बार बार ये कह रहा है कि आपको ये करना है करना है करना है, तो डैम श्योर यू कैन गो, आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, आपके लिए टाइम अच्छा है। ओके, एंड बात करते हैं उनके लिए अगर आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं काफी टाइम पहले, या तो हो सकता है ये समय ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि किसी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में रह के आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपको शायद एक घुटन सी होती है, या फिर आप बहुत टाइम से इसके लिए सफर करते आ रहे थे, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया बट आपसे वो चीजें नहीं हो पाई, तो हो सकता है इस समय में आप अपने आप को मूव ऑन कर लोगे किसी ऐसे रिश्ते से जो आपके लिए आपको अच्छा नहीं फील करा रहा था कभी भी, आपने कितना भी किया उससे रिलेटेड आप अपने आप को उस रिश्ते में अपने आप को आप सेटिस्फाइड फील कर ही नहीं पाए, आपको अच्छा लगा ही नहीं अपना 100% देने के बावजूद भी, तो आप यहाँ पे उस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे। और जिस दिन आप ये एक्शन ले रहे हैं खुद के लिए, उसी टाइम आपको अपने अंदर से बहुत ही पीसफुल वाली एनर्जीज फील होगी कि हाँ आपने जो किया अच्छा किया। ये वाला एक्शन लेके ना आपको अंदर से फील होगा कि जो किया आपने अच्छा किया। ये आपका कोई जॉब भी हो सकता है जिस जॉब में शायद आपको बहुत ज्यादा लगता है कि बर्डन है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और भी चीजों की, और कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा वर्क आप कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आप कितना भी कर दो उसका आउटकम आपके अकॉर्डिंग आ ही नहीं रहा है, तो हो सकता है वो जॉब भी हो सकता है कि आप ऐसे जॉब को भी स्विच कर सकते हो। एक चीज और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप किसी से प्लानिंग कर रहे हो मीटिंग का, अचानक से आप किसी पास्ट पर्सन, जैसे आपका किसी के साथ पास्ट में कनेक्शन था या फिर कुछ भी पास्ट में आपकी कुछ यादें थी या फिर आपके वर्क से रिलेटेड कोई ऐसी चीजें थी, आपका प्लानिंग बनेगा वहां पे जाने के लिए, आप जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लाइक हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस हो और आप उस डिस्टेंस को कवर करके उस स्पेसिफिक पर्सन से या फिर अपने वर्क से रिलेटेड आप जाने की प्लानिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अचानक से आपका मूड चेंज होगा और आप उस चीजों को पोस्टपोन कर देंगे, आप कैंसिल कर देंगे, अपना ट्रैवलिंग कैंसिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी चीजें जो नया शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे लाइक नया स्टार्टअप कहीं अदर जगह पे, जैसे किसी अदर जगह पे आप अपना जगह बदल रहे थे, मतलब अपने घर से किसी दूसरी जगह पे जाके या फिर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके, मतलब एक चेंज है, एक चेंज के बारे में आप प्लानिंग करेंगे कि वहां से आपको कुछ शुरुआत करना है, कुछ नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना है, तो वो आप ना अचानक से मूड को अपने स्विफ्ट करोगे और यहाँ पे चीजों को चेंज कर दोगे। रीजन शायद कुछ पास्ट की चीजें आपको ऐसी याद आएंगी उस चीज से रिलेटेड, जिससे आप अपना ये मूड चेंज कर दोगे और ये एक्शन लोगे कि अभी आपको ये नहीं करना है, अभी आपको ये पोस्टपोन रखना है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड यहाँ बात किया जाए तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों में उलझे रहेंगे और खास तौर पे रिश्ते को लेके। ठीक है, मुझे करियर का तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा उलझे रहेंगे और उसकी वजह से अपने आप को डाउनफॉल फील करेंगे, अपने आप को बहुत निगेटिव फील करेंगे और इस निगेटिविटी से आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके सिर में भी दर्द हो सकता है, थोड़ा सा हेल्थ पे भी आपके थोड़ा बहुत अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है। ओके, ये यहाँ पे है। करियर के लिहाज से आपका ये टाइम बहुत अच्छा है तुला राशि, जितना आप आउटकम की कोशिश करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, उतने आउटकम आपके लिए हैं। अगर जो लोग नए हैं, लाइक नए जॉब की तलाश में, आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड से हैं, आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है, आपका अचानक से कुछ बहुत अच्छा सुनने में आ सकता है। इस टाइम पे अचानक से आपको कुछ नया करने का आपको मौका मिलेगा और ये आपके लिए हो सकता है आखिरी समय हो। ओके, ये भी है यहाँ पे। एंड जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड बात की जाए तो हो सकता है गाइज आप लोगों के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट था रिश्ते को लेके, किसी की वजह से आप लोग अलग हुए हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, अपनी तरफ से 101% दिया है, तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है किसी तीसरे की वजह से, और खास तौर पे वो फीमेल फिगर हो सकती है या फिर कोई तीसरा हो सकता है, चाहे इनका जॉब, चाहे इनकी फैमिली से कोई, चाहे कुछ भी XYZ, जिसकी इन्होंने बहुत सुनी है और उसको सुन के इन्होंने आपके लिए एक्शन लिया है जो कि सही नहीं था। तो इस समय पे ये अपने आप को महसूस करेंगे, इनको
जिसे कहते हैं ना कि इनको रिग्रेट होगा कि इन्होंने गलत किया, ठीक है। लेकिन इनका ये गलत करना कहीं ना कहीं आप इनको मौका नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसका इनको और ज्यादा पछतावा होगा कि शायद इन्होंने लेट कर दिया, ठीक है। तो ये इनको फीलिंग्स आ रही है। एंड दूसरा चीज, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको कमिटमेंट देने में, आप काफी टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया जो कि आपके सब्र के ऊपर था। बहुत ज्यादा इन्होंने समय ले लिया और उस समय के रहते हुए शायद आप अब मूव ऑन कर चुके, तो अब इनको शायद उस बात का भी लगेगा कि शायद काश इन्होंने ये चीजें पहले की होती तो बहुत अच्छा होता। बट ये कहीं ना कहीं अपने दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा सुनते हैं, लाइक दोस्तों की, बाहर के लोगों से, किसी ने कुछ कह दिया, इनके कान को भर दिया, ये उस चीज के ऊपर ज्यादा एक्शन ले लेते हैं। अपने मन का, अपने आप का, इनका खुद का दिमाग क्या कहता है उसके बारे में इनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, ये भी है। ओके, बात करेंगे अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं या फिर सोशल मीडिया से मिले हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी चीज से रिलेटेड शायद चीजें पोस्टपोन होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नया शुभारंभ करने से पहले आपको कुछ ऐसी चीजें आपके माइंड में क्लिक करेगा जिससे आप इनसे मिलने से मना कर दोगे। ये अग्री है लेकिन आप शायद मिलने से मना कर दोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, राशियों की अगर बात कर लें, ये राशियां क्या हो सकती हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी है ये आने वाले जाने वाले कोई भी, या फिर साथ में जो है, या फिर XYZ कोई भी, तो ये एयर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है। जैसे कि आप अगर एयर साइन है तो एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। ओके, उसके बाद यहाँ पे कन्या राशि की एनर्जीज है, वाटर साइन से मीन राशि है, फायर साइन से धनु राशि है, ओके, मेष राशि है, सिंह राशि है, ये राशियां हैं। और वृषभ राशि भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओवरऑल अगर आउटकम की बात की जाए तो मैं यही बोलना चाहूंगी, ओवरऑल आउटकम में आप दोनों लोगों को एक मौका मिल रहा है फिर से कि कुछ नया अपने रिश्ते को या फिर अपने करियर को अंजाम देने का समय मिल रहा है। इस चीज के लिए आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। आगे बढ़िए सोच समझ के, पिछली चीजों को उस चीज में ऐड करते हुए नहीं। अगर पिछली चीजों को ऐड करेंगे तो मे बी पास्ट वाली चीजें जैसे प्रेजेंट वाली भी चीजें बन जाएंगी। इसीलिए किसी भी चीज को आप किसी से कंपेयर ना करें, और अगर अपने प्रेजेंट टाइम को सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, मन की सुनेंगे, इनर वॉइस की सुनेंगे, तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। नए शुरुआत का मौका मिल रहा है, इसका फुल लाभ उठाए, यहाँ पे जरा सा भी चूक ना करें, ये आपके लिए यहाँ पे है। ओके, तो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के आप अपने इस चैनल को जरूर ग्रोथ कराएं, तो आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को ग्रोथ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।